नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी कैग रिपोर्ट पर हंगामा, कार्रवाई 2 बार मुलतवी। चौदह एफशा को हज़फ करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने किया वजीर आजम को फोन, जल्द फैसला लेने का मनमोहन सिंह ने दिया तयक़ुन। शहर में माह रमजान के दौरान फिरका परस्त अनासिर की सरगर्मियों में इजाफा, अल्लाह बंडे में मुस्लिम नौजवानों पर हमला। सितंबर में रक्षा बंडा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायणा का बयान। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक तकरीब का गांधी भवन में इनेकाद, पार्टी को मुस्तहकम बनाने सदर पीसीसी की अपील। और लंदन में नस्ली फसादात दीगर इलाकों में फैल गए, लूटमार और आतिशज़दगी के वाक़यात। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान हुई बेकायदियों के सिलसिले में कैग रिपोर्ट पर अपोजिशन की जानिब से जबरदस्त हंगामा आई और एहतजाज के बाद इजलास को 2 बार मुलतवी किया गया। आज इजलास की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी अरकान ऐवान के वस्त में पहुंच गए और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित से इस्तीफे का मुतालबा करने लगे, जबकि समाजवादी पार्टी के अरकान की जानिब से मायावती हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। बीजेपी और शिवसेना के अरकान ये नारा लगा रहे थे कि अब तो ये स्पष्ट है शीला दीक्षित भ्रष्ट है। राज्यसभा में भी मुसलसल शोरगुल के बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा में बीजेपी के कायदे अपोजिशन अरुण जेटली ने इल्जाम लगाया कि सुरेश कलमाडी के तकर्रुर में सोनिया गांधी की भी रजामंदी शामिल थी। इसके साथ ही कांग्रेस के अरकान की जानिब से नारेबाजी शुरू हो गई, जिसे देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। रियासती हुकूमत की जानिब से माह सितंबर में रक्षा बंडा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम के दौरान वसूल की गई दरखास्तों का भी सितंबर के रक्षा बंडा प्रोग्राम में जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तनखी की गई दरखास्तों की यकसोई से हुकूमत पर 1650 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। माह रमजान के आगाज के साथ ही फिरका परस्त अनासिर शहर की फिजा को बिगाड़ने के लिए अपनी सरगर्मियों का आगाज कर चुके हैं। मंगलहाट के इलाके अल्लाह बंडे में पीर की रात तरावीह के दौरान अशरार के हमले में 3 मुस्लिम नौजवान जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली चारमीनार से अहमद पाशा कादरी दवाखाना उस्मानिया पहुंच गए और जख्मियों की अयादत की। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने अशरार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि फरका परस्त अशरार की टोली ने मूसा ईसा रफीक पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया था। मुकामी अवाम ने नौजवानों पर हमले में अनिल, सत्यनारायणा, साई श्रीधर कुमार, साई कुमार और दीगर की निशानदही की है, जिन्होंने आहनी सलाखों से मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि अशरार ईसा पर पत्थर डालने की कोशिश कर रहे थे कि मुकामी अफराद को देखकर वो वहां से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के ज़ायद दस्तों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। मुकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों से अल्लाह बंडा और राजदार खां पेट के इलाके में अशरार की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है और अक़लियती तबके के अफराद को हरासा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक मकान में शराब बेचते और बाजू के मकान वालों को तकलीफ है और उस घर के बाजू के घर वालों में से 3 नौजवान
ईसा, मूसा और एक रफ़ीक, उनके घर के दरवाजे सामने गाड़ी पार्क की है। उसको एतराज़ करते ही तीनों बच्चों पर इंतहाई बेदर्दी के साथ कातिलाना हमला किया गया। लाठियों से, राड़ों से बच्चों को मारे और गनेटा डालने की कोशिश करे ऊपर, पैरों पे बेइंतहा लाठियों के मारा है। इसमें से एक बच्चा जो हेड इंजरी है उसको एडमिट कर लिया उस्मानिया में, और 2 जनों को काफ़ी तकलीफ़ में है वो लगा। आधे घंटे के अंदर उनको इसके एक्सरे लेके करके दवाएं लिखे डिस्चार्ज करें, जबकि उधर राजेंद्र नगर के नजद अत्तापुर में पीर की रात उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर ने मस्जिद की सफाई पर एतराज किया। जराये के मुताबिक मस्जिद कुतुबशाही अत्तापुर में रमजान के सिलसिले में साफ सफाई का काम जारी था और मस्जिद के जिम्मेदारों ने बारिश की वजह से टाट पट्टी का भी एहतमाम किया था, जिस पर सब इंस्पेक्टर तिरुपति ने एतराज करते हुए मस्जिद के जिम्मेदारों के साथ बदसलूकी की। सब इंस्पेक्टर के रवैये पर मस्जिद के जिम्मेदारों और मुसल्लियों ने शदीद एहतजाज किया। मुकामी अवाम ने भी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। छह महीने से नमाज कायम है। 400 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर पूरा जो है ना तोड़ दिए मस्जिद को। ये तो हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से और तमाम लीडरों से, इस मस्जिद को जो है ना कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दीजिए। जबकि वक्फ बोर्ड से हमको परमिशन आ गया और आईडीओ से भी परमिशन आ गया। पता नहीं यहाँ पर जो लोकल लीडर है इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। और मैं पुलिस से दरख्वास्त करता हूँ कि एक पीसफुल काम करे, हमारे को भी और दूसरे लोग को मज़हब को जो है ना तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि 6 महीने हो गया यहाँ पर शेड नहीं है, फर्श नहीं है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक सीवी आनंद ने पीर की रात चारमीनार के आसपास के तिजारती इलाके का दौरा किया। सीवी आनंद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमजान के मौके पर ट्रैफिक इंतजामात के सिलसिले में उन्होंने दौरा किया है। सीवी आनंद ने बताया कि पुलिस की जानिब से हरासानी की शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा और इस सिलसिले में ओहदेदारों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि रमजान के इख्तिताम तक पुलिस इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सबसे बात करके जहाँ तक भी गाड़ी और पुश कार्ट्स जो है वो लगाने के लिए जो भी बताना था हमारे ऑफिसर्स को वो बताया गया है। और एक हफ्ते पहले तक, ईद के दिन से एक हफ्ते पहले तक तो ट्रैफिक का यहाँ पर गुलजार हाउस मदीना से लेके यहाँ तक थोड़ा एक लेन ट्रैफिक जो है वो चलता रहेगा। और सबकी मतलब हमारे जो भी नमाजी हैं और जो भी नमाज के लिए जा रहे हैं या सबके लिए हमारा पूरा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरा मदद रहेगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आज वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करते हुए 14 अफशक को हज़फ करने के लिए दरखास्त की। वजीर आजम ने चीफ मिनिस्टर को इस बात का तयक़ुन दिया कि आज शाम रियासती उमूर कमेटी के इजलास में इस मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस सिलसिले में संजीदा तौर पर गौर करते हुए जल्द से जल्द मौसर फैसला लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने वजीर आजम से 14 अफ को हज़फ करने से मुताल्लिक़ फाइल को सदर जमहूरिया के पास रवाना करने की भी दरखास्त की। कांग्रेस के मुस्तफी रुकन राज्यसभा के केशव राव ने मुस्तफी अरकान को महाभारत के कौरों से ताबीर करने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि जो भी इस तरह का बयान दिया हो वो उसकी जाहिलियत का सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में बयान दिया है तो वो भी काबिल मजम्मत है। కౌరవులు వాళ్ళతో నా పోరాటము అని అన్నాడని మీరు అంటా ఉన్నారు. నేనైతే అంత దిగజారిన వ్యాఖ్యలు ముఖ్యమంత్రి చేస్తారని నేను అనుకోను. ఇంకా అంత దిగజారలేదు ఆయన, కాబట్టి ఆ మాటలు అంటాడని నేను అనుకోను. ఎందుకంటే ఏ పిచ్చోడు కూడా ఆ మాటలు అన్నాడు కాబట్టి, ఏ దిగజారినోడు కూడా ఆ మాటలు అన్నాడు కాబట్టి. కానీ ఒక్క మాట నేను रियासती वजीर बसवराज सारैया ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए सियासी कायदीन की जिद्दोजहद जारी है। उन्होंने मुलाजमीन को तहरीक से दूर रहने का मशवरा दिया। बसवराज सारैया ने मुलाजमीन जेसी के कन्वीनर स्वामी गौड़ पर तनकीद करते हुए उन पर मुलाजमीन को इश्तियाल दिलाने और भड़काने का इल्जाम आयद किया। बसवराज सारैया ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील जमहूरी तरीक़ेकार से होकर रहेगी।
క్విట్ ఇండియా దినోత్సవం हिंदुस्तान छोड़ दो सालगिरह तकरीब का गांधी भवन में इनेकाद अमल में आया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बूथ सत्यनारायण ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया। उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल भी चढ़ाए। बूथ सत्यनारायण ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में कई खानदानों ने कुर्बानियां दी हैं और नेहरू खानदान की कुर्बानियों का मुल्क की आज़ादी में बड़ा दखल रहा है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से नेहरू खानदान की कुर्बानियों को जहन में रखते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक हो जाने की अपील की। तकरीब में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, दीगर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गांधी भवन में मुनक्किदा हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की सालगिरह तकरीब के दौरान सीमा आंध्रा और तेलंगाना के कायदीन में दूरियां नजर आईं। तकरीब में रुकन राज्यसभा के शराव के अलावा आरटीसी के मुस्तफी सदरनशीन MSR भी मौजूद थे। तहम इन कायदीन ने आंध्राई कायदीन से ना ही बातचीत की और ना ही उनके करीब गए। हत्ता के तेलंगाना कायदीन ने चीफ मिनिस्टर से भी दूरी बनाए रखी। सियासत में कोई वारिस नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने यह बात कही। तहम बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि यूथ कांग्रेस के तर्ज पर नौजवान कायदीन की तलाश के लिए सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। उनका कहना था कि पार्टी से वाबस्ता खानदानों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को इस मुहिम में शामिल रखा जाएगा, जिससे पार्टी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस बयान से बात वाज़ेह नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की सरगर्मियों से विरासत के कल्चर को ही फरोग हासिल होगा, क्योंकि आम नौजवान पार्टी में सिर्फ नारे लगाने तक ही महदूद रह जाएगा, जबकि सियासी कायदीन की नस्ल ऊंचे ओहदों तक ही पहुंच सकती है। बोत्सा सत्यनारायण ने यह भी बताया कि सदारती हुक्मनामे से 14 अफशक को हज़फ करने के लिए पेशरफ्त हो चुकी है और अंदरून 2 या 2-3 दिन इस फाइल को सदर जमहूरिया के पास भेज दिया जाएगा। सदर पीसीसी ने मशरकी गोदावरी में किसानों को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए वर्कशॉप के इनेकाद का भी ऐलान किया। ఇంకా పార్టీ బలోపేతం అవడానికి వాళ్ళకు కొద్దిగా యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి వారి ద్వారా చేయడానికి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చేయడం అవసరం ఉంది, వాళ్ళు కూడా చేస్తుంటారు। దానికి మనం పార్టీ తరఫున మన వెనకని బ్యాక్ సపోర్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ముందుకు తీసుకెళ్తే ఇంకా మేము బాగుంటుంది అనేది నా ఆలోచన। ఇటుపక్క పెద్ద ప్రభుత్వం కూడా చిత్తశుద్ధితో ఉంది పోటీ నిపుకు సంబంధించి। గత వారం రోజుల కింద ఇది ఇక్కడ నుంచే మీతో మాట్లాడుతూ కూడా टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने तेलंगाना छोड़ दो तहरीक का पोस्टर जारी किया। यह पोस्टर उन्होंने गनपार के करीब जारी किया। इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कल से 17 अगस्त तक एहतजाजी मुजाहरे करने और तेलंगाना छोड़ दो तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने तेलंगाना आवाम को मशवरा दिया कि वो सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कायदीन के मकानात के रूबरू एहतजाजी मुजाहरे करते हुए उन्हें तेलंगाना छोड़ने पर मजबूर करें। तेलुगु देशम के आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले लीडर श्रीनिवास रेड्डी ने आंध्राई अवाम के खिलाफ टीआरएस कायदीन के इश्तियालंगेज बयानात पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि केसीआर के अफराद खानदान आंध्राई अवाम के खिलाफ जिस तरह का जहर उगल रहे हैं, उस पर केसीआर के अफराद खानदान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। తక్షణం ఈయన మీద కేసు నమోదు చేస్తే, ఎందుకంటే ఇప్పటికే కుటుంబ పెత్తనమంతా పెరిగిపోయి తెలంగాణ ఉద్యమాన్నంతా కూడా కేసీఆర్ కుటుంబ కబంధ హస్తాల నుంచి రక్షించుకోవాలి। వీళ్ళ మీద క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప ఈ రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తు ఉండదు। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायण ने बदनवानियों के खिलाफ इंदिरा पार्क पर एक रोजा भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नारायण ने कहा कि यूपीए हुकूमत के दौर में बड़े पैमाने पर बदनवानियां की गई हैं। उन्होंने बदनवानियों के तमाम वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा किया। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा जिले मशरकी गोदावरी में दूसरे दिन में पहुंच गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि किसानों की मसाइल की यकसुई में रियासती हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने किसानों की जानिब से क्रॉप हॉलिडे यानी काश्तकारी को रोकने के लिए रियासती हुकूमत को मोरद इल्जाम ठहराया। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब रियासती हुकूमत खुद ब खुद सवाल पजीर हो जाएगी।
सीमा आंध्रा कायदीन का 20 रुकनी वफ्द कल दिल्ली में रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करेगा। सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से पार्टी आला कायदीन से मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। ताहम अभी तक दिल्ली जाने वाले कायदीन के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। वफ्द में प्रजाराज्यम पार्टी के से भी नुमाइंदों को शामिल किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में बातचीत के लिए आज शाम रुकने पार्लियामेंट के सांबशिवराव की खमगाह पर एक इजलास तलब किया गया है। इम्कान है कि इजलास में गुलाम नबी आजाद के साथ होने वाली मुलाकात के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। आप नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। लंदन में नस्ली फसादात दीगर इलाकों में भी फैल गए हैं। आज तीसरे रोज भी शहर के कई इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला जारी है। लंदन की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून अपनी छुट्टियां मुख्तसर करते हुए वतन वापस पहुंच रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक नस्ली फसादात के दौरान अब तक 134 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लंदन पुलिस के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब लंदन के जनूबी इलाकों में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। पुलिस ने बताया कि नस्ली फसादात क्रॉयडन, बेकहम और ब्रिक्सटन तक पहुंच गए हैं। पीर की रात से मंगल की सुबह तक अशरार ने कई इमारतों को आग लगा दी और दुकानात को लूट लिया। शहर के दीगर इलाकों में भी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाए जाने की इत्तला मिली है। पुलिस मुतासरा इलाकों में गश्त कर रही है और ज़ायद दस्तों को भी वहां पर तलब कर लिया गया है। लंदन में गुज़िश्ता 3 रोज से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के इनेकाद को लेकर शुबहात पैदा हो गए हैं। ताहम आज दोनों टीमों की जानिब से प्रैक्टिस किए जाने की इत्तला मिली है और कहा जा रहा है कि मैच प्रोग्राम के मुताबिक 4 शंबे से मुनक्किद होगा। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि उन्हें भारी कर्जों और खसारे की शक्ल में माशी बहरान गुज़िश्ता हुकूमत से विरसे में मिला है। 2012 में होने वाले इंतखाबात के लिए फंड्स जमा करने की एक तकरीब से खिताब करते हुए बराक ओबामा ने कहा कि अमरीका अब भी सरमायाकारी के लिए दुनिया का सबसे महफूज मुल्क है। उन्होंने स्टैंडर्ड और पोर्स एजेंसी की जानिब से अमरीका की रेटिंग में की गई कमी को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका हमेशा से AAA मुल्क रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। ओबामा ने कहा कि मुल्क के माशी बहरान का वाज़ेह हल मौजूद था, ताहम सियासतदानों के दरमियान इख्तिलाफ राय की वजह से मसले की एक सोई उलझन का शिकार हो गई। And we know what we have to do to solve them. With respect to debt, our problems is not confidence in our credit. The markets continue to reaffirm our credit as among the world's safest. Our challenge is the need to tackle our deficits over the long term. लीबिया में अबूरी कौंसिल की हुकूमत से वाबस्ता वज़रात से इस्तीफे ले लिए गए हैं। बागी कौंसिल में इस तरह के अचानक बहरान से इत्तेहादियों में भी हैरानी पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक बागी कौंसिल में बहरानी नौयत का यह तब्दीली उनके कमांडर अब्दुल फतह यूनुस के पुरस्रार कत्ल के 10 रोज बाद पैदा हुआ है। अरब न्यूज़ चैनल ने खबर दी है कि लीबिया बागियों के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि बागियों कौंसिल के सदरनशीन मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने महमूद जिब्राइल की क़यादत में कायम अबूरी हुकूमत खत्म करके उन्हें नई काबीना की तश्कील की हिदायत दी है। मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने महमूद जिब्राइल पर जोर दिया है कि वो नई काबीना में साबिक वज़रा को शामिल न करें। उधर दूसरी जानिब बागियों ने दारुल हुकूमत तिरुपली की सिमत पेशकदमी का भी दावा किया है। बैनुल अक़वामी दबाव को नजरअंदाज करते हुए सदर बशर अल-असद की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ताज़ा वाक़यात में दुर्रे और देरुल-ज़ोर में फौज ने 8 अफराद को गोली मार कर हलाक कर दिया है, जिसमें शहर की इंसानी हुकूक तंजीम का एक कारकुन भी शामिल है। दूसरी जानिब सदर बशर अल-असद ने वजीर दिफा अली हबीब को उनके ओहदे से हटाते हुए कमांडर इन चीफ दाऊद राजह को उनकी जगह नया वजीर दिफा मुकर्रर किया है। इस दौरान आलम इस्लाम की मशहूर दरसगाह जामिउल अज़हर के सरबराह ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ सदर बशर अल-असद की फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत की है। मुफ्ती आजम शेख अहमद तैयब ने कहा है कि शाम के हालात हुदूद से तजावुज कर गए हैं और वहाँ जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ा इंसानी अलमिया है और इसे किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने शामी हुकूमत से फौरी खून रेजी को रोकने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन ने दमिश्क में तैनात अपने सफ़ीरों को वापस तलब कर लिया है। इस दौरान GCC ने शाम के हालात पर गौर के लिए 14 अगस्त को अहम इजलास तलब किया है। उधर दूसरी जानिब तुर्की के वजीर खारजा अहमद दाऊद बशर अल-असद के साथ हालात पर बातचीत के लिए दमिश्क पहुंच रहे हैं। पता चला है कि तुर्की सदर बशर अल-असद से मुजाहिरीन के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को बंद करने के लिए अपील करेगा।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।